नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक अभी हाल में ही चर्चा का विषय है कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया को हटाकर भारत ही रखा जाने वाला है। यह मुद्दा तब गरमाया जब G20 की समिट में इनविटेशन कार्ड पर लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया है सरकार के द्वारा। खैर, उस विशेष सत्र में किस मुद्दे पर बात होगी वो अभी नहीं बताया जा पा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इंडिया का नाम भारत तो नहीं हो जाएगा। हम देखते हैं कि यह हमारा जो संविधान है, संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान है। हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है, हिंदू का अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तान कहाँ से लिया गया है, इंडिया कहाँ से लिया गया, भारत कहाँ से लिया गया, पौराणिक कथाओं में क्या बात है, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारा संविधान क्या कहता है, और आजकल यह चर्चा का विषय क्या है, और अगर यह चीजें कैसे एक बदलती हुई राजनीतिक विषय का केंद्र बिंदु बन रही है। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं एक नया विवाद, भारत बनाम इंडिया, संविधान क्या कहता है। आज के इस हमारा जो विषय है, विषय का शीर्षक है क्या है भारत बनाम इंडिया विवाद। क्या कहता है भारत का संविधान, चर्चा के बिंदु क्या है, हालिया खबर को हम लेंगे। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 1, उस पर बात करेंगे। कहां से आया हमारा भारत का नाम, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा होगी। इंडिया और हिंदुस्तान शब्द कहां से आया, इस पर भी बात होगी। और संविधान सभा में देश के नाम पर विवाद हुआ था, उसमें क्या बातें हुई थी, इन सारी चीजों को पर हम गौर से देखेंगे, बात करेंगे। हालिया खबर क्यों चर्चा में है, अभी G20 का सम्मेलन होने वाला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जो हमारा निमंत्रण पत्र है, कार्ड है, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, इसीलिए यह चर्चा का विषय है। हालांकि आप देखे होंगे इंडियन गवर्नमेंट, उसका इंडियन गवर्नमेंट इंग्लिश वर्जन है, उसी को हम कहते हैं भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की सरकार। अब देख, इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद, ये सब चीजें खैर आम बात है। लेकिन इसके पहले जो भी कार्यक्रम होते थे, उस पर अगर इंग्लिश में लिखना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता था, भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता था, भारत का राष्ट्रपति कहा जाता था। विवाद में आने के पीछे इसका यही कारण है। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद, हमारे संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यह जो हमारा राज्यों का संघ होगा, यह ढेर सारी बातें अपने आप में, ढेर सारे निहितार्थ को लेकर अपनी पंक्ति को तटस्थ किए हुए है। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत के जो राज्य होंगे वो भारत से अलग नहीं हो पाएंगे। इसका एक निहितार्थ ये है। आगे देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 2 क्या कहता है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शेड्यूल है। अनुच्छेद 1 का तीसरा उपखंड क्या कहता है कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होगा। तो राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट यूटीएस मतलब संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, और भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र। और जो भविष्य में जो अधिग्रहित क्षेत्र होंगे वो भी हमारे राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। राज्य क्षेत्र मतलब हमारा राज्य क्षेत्र राजनीतिक अवधारणा है, राज्य से यहाँ तात्पर्य हमारे भारत देश से है। अब देखेंगे कि कहां से हाल चल रहा था। तो महाभारत में भारत या भारतवर्ष की चर्चा हुई थी। पुराण भारत में दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के बीच की जो भूमि थी, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में जो बर्फ के बीच की भूमि मतलब पहाड़ों से लेकर समुद्र के बीच का जो क्षेत्र था, उसको भारत कहा जाता था हमारे पुराण में। अगर भारत राजनीतिक भौगोलिक इकाई नहीं है, धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। उपमहाद्वीपीय क्षेत्र जहां समाज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था प्रचलित थी। उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों का यह मानना है कि उपमहाद्वीप क्षेत्र ऐसे होते थे जहां पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू होती थी, ब्राह्मणों के द्वारा व्यवस्थाएं वहां पे संचालित होती थी, उसको भारत कहा जाता था। ऋग्वेद में एक जनजाति थी जो मानते हैं कि जो भारतवर्ष है उन्हीं की जनजाति की देन है। तो वहां भी ऋग्वैदिक जनजाति का नाम भारत था, उससे हमारे देश भारत की उत्पत्ति भी कई लोग मानते हैं। ये रहे कारण, महाकाव्य कारण, पुराणों में भारत की राजनीतिक भौगोलिक उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में और ऋग्वैदिक जनजाति में
अब अगला हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान और इंडिया शब्द कहां से आए, इसके बारे में कहां से आए। हिंदुस्तान हिंदू से लिया गया है। हिंदू शब्द में स्थान प्रत्यय लगा दिया गया तो हिंदुस्तान हमारा हो गया। अब देखिए हिंदुस्तान हिंदू से लिया गया है। संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी है। जो संस्कृत शब्द सिंधु है उसका फारसी शब्द, फारसी क्या है, हिंदू है। एकेमेनिड साम्राज्य जो था उसमें उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों पर विजय किया गया। जो एकेमेनिड साम्राज्य था उसके द्वारा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर विजय किया गया 6वीं शताब्दी के आसपास, वह जो क्षेत्र कहलाया उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान में हिंदू में स्थान प्रत्यय शामिल करने के बाद हिंदुस्तान हो गया। एकेमेनिड साम्राज्य से इस क्षेत्र की जानकारी यूनानियों तक पहुंची कि जो यह क्षेत्र है इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा है। जो एकेमेनिड साम्राज्य द्वारा विजित क्षेत्र था, वह विजित क्षेत्र उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान कहा गया। एकेमेनिड साम्राज्य से इस क्षेत्र की जानकारी यूनानियों तक पहुंची। उसके बाद हमारे नाम में बदलाव आने लगा। नाम में बदलाव हुआ। इंडस 3री शताब्दी ईसा पूर्व इंडस इंडिया का रूप ले लिया। समय समय पर नाम में बदलाव हुए। मुगल काल में हिंदुस्तान हुआ और ब्रिटिश काल में इंडिया। जो हिंदुस्तान हुआ वो मुगल काल में हुआ। हिंदू क्या है? हिंदू संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी है हिंदू, ठीक। अब हिंदू में स्थान प्रत्यय लगा के दिया गया, हिंदुस्तान हो गया। तो मुगल कालीन जब समय आया उस समय हिंदुस्तान कहलाने लगा और ब्रिटिश काल में इसी को इंडस वैली मतलब सिंधु नदी के किनारे जो व्यवस्थाएं फैली थी, जो साम्राज्य था, उसको इंडिया नाम दिया जाने लगा। अब आगे विवाद हुआ, हिंदुस्तान हटा दिया गया और भारत और इंडिया के बीच यह मतभेद बरकरार रहा। हिंदुस्तान शब्द को तो हटा ही दिया गया। 3 शब्द पहले थे संविधान सभा में कि जब हमारा देश आजाद होगा तो उसका नाम भारत रखा जाएगा, इंडिया रखा जाएगा या हिंदुस्तान रखा जाएगा। विवाद होने के पश्चात एक शब्द हिंदुस्तान को हटा दिया गया और 2 शब्द रखे गए, भारत और इंडिया। 17 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो संघ का नाम और क्षेत्र पर चर्चा हुई। 17 सितंबर 1949 में पहली बार संघ का नाम क्या रहेगा और क्षेत्र उसका क्या रहेगा उस पर चर्चा हुई। शुरुआत से ही सदस्यों के बीच मतभेद रहे। कई सदस्य इंडिया शब्द के खिलाफ थे, औपनिवेशिक अतीत की याद। कई सदस्य ऐसा मानते थे कि जो इंडिया है, चूंकि ब्रिटिशर्स इंडिया नाम से पुकारते थे, इसलिए ऐसा लगेगा कि हम क्या है, अभी भी ब्रिटेन के गुलाम है, औपनिवेश है, तो इसलिए उनके खिलाफ थे। शब्दों को अलग अलग तरीके से लिखा जाए, इस पर सहमति बनी। भारत या जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया कह सकते हैं। अंत में बात हमारी संविधान सभा में यह हुई कि भारत और इंडिया दोनों शब्द भारत के लिए कहे जाएंगे, हिंदुस्तान शब्द को हटा दिया गया। आज यह गर्मजोशी का मामला है। खैर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो भारत और इंडिया के नाम के लिए नहीं बुलाया गया है, या इसमें कुछ दूसरे अन्य मुद्दे होंगे। बहरहाल आगे क्या होगा इस पर भी नजर रखेंगे। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? इंडिया और भारत के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। दोनों एक ही है, हमें दोनों पर सामंजस्य स्थापित करके आगे की राह को तराशना होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।